हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यूपी पॉलिटेक्निक ऑनलाइन फॉर्म 2020 के लिए कब से भरे जाएंगे, इसकी स्टार्टिंग डेट क्या होगी, यानी कि किस डेट से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं यूपी पॉलिटेक्निक 2021 एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए, यानी कि जीकअप का एग्ज़ाम देने के लिए, राइट। इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म भरने में फ़ीस कितनी लगेगी वो भी हम आपको बताएंगे, और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसको भरने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, यानी कि आपकी शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, एज लिमिट का क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा फीस आप किस तरीके से पे कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से बताने वाले हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। देन आपको बताएंगे फीस, फिर आपको बताएंगे कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये कब से भरना स्टार्ट होगा। चलिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जीकअप यानी कि जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जीकअप का एग्ज़ाम देने के लिए आपके पास क्या चीज़ें होनी चाहिए, राइट। देन आपको बताते हैं और सभी चीज़ें। चलिए, तो सबसे पहली चीज़, आपको इंडियन सिटीज़न होना कंपलसरी है, यानी कि आपको भारत का नागरिक होना चाहिए अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो। बात करते हैं एज लिमिट की, तो आपकी जो मिनिमम एज है यूपी पॉलिटेक्निक एप्लीकेशन फॉर्म 2021 के लिए अप्लाई करने के लिए, तो वो है 17 ईयर्स यानी कि 17 वर्ष, राइट। तो आपकी जो कम से कम आयु है वो 17 वर्ष होना ज़रूरी है। कब तक? 1 जुलाई 2021 तक, यानी कि अगर आप 1 जुलाई 2021 तक 17 साल की उम्र पूरी कर रहे हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट। और अगर हम बात करें अपर एज लिमिट की, तो इसके लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है कि आप 28 साल तक ही इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या फिर 30 या फिर 40, इसकी कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। बट मिनिमम एज लिमिट है, मिनिमम आपकी एज 17 ईयर्स होना कंपलसरी है ना स्टूडेंट। चले, अब हम आपको बताते हैं कि इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डिप्लोमा के लिए क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। चलिए आपको बताते हैं। तो वे कैंडिडेट जिन्होंने 10th क्लास पास कर ली है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने यूपी बोर्ड से क्लास 10th कंप्लीट किया है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बिहार बोर्ड से कंप्लीट किया है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी किसी भी स्टेट बोर्ड से अगर आपने इसके लिए 10th कंप्लीट किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट बोर्ड हो या फिर सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर आपने 10th क्लास कंप्लीट किया है तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें मार्क्स की, तो आपकी जो मिनिमम मार्क्स हैं वो मिनिमम 35% होने चाहिए, यानी कि अगर आपने कक्षा 10 में मिनिमम 35% यानी कि 35% अंक प्राप्त किए हैं तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट आपको पास होना चाहिए, सभी सब्जेक्ट में आपके पासिंग मार्क्स बिल्कुल होना कंपलसरी है, ठीक है। तो आप क्वालिफाइड होने चाहिए 10th में। अगर हम बात करें सब्जेक्ट की कि 10th में कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, तो 10th में आपके पास मैथमेटिक्स होना चाहिए, राइट। और इसमें मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, किसमें? मैथ्स में, राइट। मैथमेटिक्स में मिनिमम 50% होने चाहिए। अगर आप 12th बेस पर फॉर्म फिल करते हैं तब भी आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में, राइट। और वे कैंडिडेट जो इस बार 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अगर आप 2021 में क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये तो रही एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज लिमिट की बात। अब हम आपको बताते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस क्या रहेगी, कितने रुपए आपको पे करने पड़ेंगे फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। तो बात करते हैं फ़ीस की। देखिए, अगर आप जनरल या फिर ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो आपको जो फ़ीस देनी होगी वो होगी 300 रुपये, यानी कि 300 रुपीज़ प्लस बैंक चार्ज। 300 रुपये फ़ीस आपको देनी होगी, ऑनलाइन पे करेंगे आप, और उसमें बैंक का चार्ज भी कटेगा, ठीक है। तो आपकी जो फ़ीस क्या होगी 300 प्लस, यानी कि 300 रुपये प्लस होगी। अगर बात करें एसटी या फिर एससी
कैटेगरी के कैंडिडेट्स की, तो उनके लिए जो फीस है वो है 200 रुपये प्लस 200 रुपये फीस कटेगी और प्लस बैंक का चार्ज लगेगा, राइट। तो ये होगा फीस का क्राइटेरिया फॉर यूपी पॉलिटेक्निक एप्लीकेशन फॉर्म 2021। अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप इसे पे कर सकते हैं। तो वे कैंडिडेट जो इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, तो उनकी जो फीस है वे क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से फिल कर सकते हैं, पे कर सकते हैं फीस, राइट। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और ये जो आपकी फ़ीस है ये आपकी वापस नहीं होगी, यानी कि अगर आपने एक बार फीस पे कर दी है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय, तो उसके बाद आपकी जो फ़ीस है ये वापस नहीं होगी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब आपको बताते हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है यानी कि जो आवेदन पत्र हैं 2021 के लिए वो कब से भरे जाएंगे। और यहाँ पर हम आपको ये भी बताएंगे कि एग्ज़ाम आपका कब कंडक्ट कराया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स आपको बता दें कि ये जो स्क्रीनशॉट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये जीकप की ऑफिशियल वेबसाइट का है। जीकप की ऑफिशियल वेबसाइट है gcup.nic.in, वहाँ से हमने स्क्रीनशॉट लिया है। इसमें क्या लिखा है और इसी में आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की डेट है जो आप सभी को समझनी है। चलिए यहाँ पर आप देखिए, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ प्रत्येक वर्ष प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ से संबद्ध सभी राजकीय एवं सहायता प्राप्त तथा निजी क्षेत्र की पॉलिटेक्निक संस्थाओं में प्रवेश हेतु प्रदेश स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी कि स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम परीक्षाओं का आयोजन सामान्यतः अप्रैल माह के अंतिम या मई माह के प्रथम रविवार को करता है। ऑनलाइन आवेदन माह जनवरी से मार्च तक किया जा सकता है। प्रवेश परीक्षाओं के आधार पर योग्यता क्रम एवं मेरिट के अनुसार अभ्यर्थियों को प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष लेटरल एंट्री में प्रवेश हेतु संस्था एवं पाठ्यक्रम का आवंटन चरणबद्ध ऑनलाइन काउंसलिंग के द्वारा माह जून से प्रारंभ होता है। तो ये हमने पढ़ा। तो इसमें सोल्यूशन क्या निकलता है स्टूडेंट, जो आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, जीकप का जो एग्ज़ाम है ये अप्रैल मंथ के लास्ट वीक या फिर मई के फर्स्ट वीक तक कंडक्ट कराया जाता है, यानी कि आयोजित कराया जाता है। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें एप्लीकेशन फॉर्म की यानी कि आवेदन पत्र की, तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये जनवरी से मार्च तक आ सकता है। आज हो गई है 25 जनवरी 2021, ठीक है। तो 26, 27, 28, 29, 30, 31 इसमें से किसी भी दिन आ सकता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, या फिर फरवरी से मार्च के बीच में आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ सकता है। जैसा कि यहाँ पर मेंशन किया गया, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ऑनलाइन आवेदन माह जनवरी से मार्च तक किया जा सकता है, ठीक है। तो जीकप जल्द ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म जारी करेगा और आप फिल कर पाएंगे। तो आप जीकप की ऑफिशियल वेबसाइट से अपडेट रहिए और यूट्यूब पर आप वीडियोस देखते रहिए जो राइट इन्फॉर्मेशन देते हैं उनकी। बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो राइट इन्फॉर्मेशन देते हैं, बहुत अच्छी तैयारी कराते हैं, ठीक है। तो आप उन्हें फॉलो कीजिए जो अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो आपका भला सोचते हैं, है ना। तो स्टूडेंट आप अपनी तैयारी करते रहिए और आपका जो फॉर्म है जल्द ही आएगा। और हमारी भी यही कोशिश है कि आप तक राइट इन्फॉर्मेशन, राइट न्यूज़ आप तक पहुंचाई जाए। अगर आप ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सभी वीडियोज़ को देख पाएँ। इस वीडियो को देखने के लिए गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।